हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के फार्मूलाज। सो गाइस काफ़ी फार्मूलाज मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जैसे एज कैलकुलेशन हो गया, डी सम, डेटाबेस के ऑलमोस्ट काफ़ी फार्मूलाज है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 Feb 1992, एंटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं डेट डालता हूँ वैसे ही है ना, यहाँ पे ईयर आ गया है। मैं 29 ईयर्स का हूँ, 7 मंथ हो गए, 7 डेज हो गए हैं। अब ये कैसे आया, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला डालता हूँ, तो इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे डेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डेट है ना गाइज, आपके कंप्यूटर में जो फॉर्मेट होता है वैसे ही यहाँ पे टाइप करना, प्रॉपरली दिखे, कॉमा, आज की डेट डालते हैं टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉमा। अब आपको यहाँ पे क्या काउंट करना, मुझे ईयर्स काउंट करने हैं, तो मैं वाई डालता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी डबल इन्वर्टेड एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ईयर आ जाता है यहाँ पे 29 ईयर्स इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ पे C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉमा डबल इन्वर्टेड। अब मुझे है ना खाली मंथ्स काउंट करने, टोटल मंथ्स कितने हुए वो काउंट करने। तो देखो 29 साल और 7 महीने में कितने मंथ्स हो गए, 355 मंथ्स हो गए। नहीं सर, 29 ईयर्स के बाद के महीने काउंट करने ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, YM, मतलब ईयर्स के बाद कितने महीने होते वो काउंट करके देगा यहाँ पे। थर्ड है, अभी हम मुझे डेज काउंट करने, तो इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ पे मैंने C8 कॉमा टुडे, आज की डेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डबल इन्वर्टेड, सिर्फ डी डालता हूँ तो डेज काउंट होता है। तो टोटल डेज काउंट हो जाएंगे। मुझे पैदा होके 10,812 डेज हो गए, कामयाबी। अब यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ मंथ के बाद के डेज, तो 7 डेज ऊपर हो गए हैं। 25 डे को, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। सो 25 तारीख से अगर आज की डेट मैं माइनस करूँ तो 7 डेज है। सो दिस इज़ द एज कैलकुलेशन फार्मूला। अब यहाँ पे आपके लिए एक फार्मूला में कुछ एडिटिंग है। जैसे मुझे आंसर है ना इस तरीके से चाहिए, योर एज इज 29 ईयर्स ओल्ड एंड 7 मंथ्स एंड 7 डेज, ऐसे आंसर चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो गाइज उसके लिए सेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड एज इज स्पेस डबल इन्वर्टेड एंड, जब दो फॉर्मूला को मर्जिंग करना होता है ना तो एंड का सिंबल लगाते हैं, एंड डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमारा वही C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉमा डबल इन्वर्टेड, और ईयर्स काउंट करना है, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे उसको पुराने टेक्स्ट फार्मूला को नए टेक्स्ट फार्मूला को मर्ज करना, तो वापस एंड का सिंबल। फिर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डबल इन्वर्टेड में स्पेस, फिर यहाँ पे ईयर्स चाहिए, ईयर्स यहाँ पे आएगा, कॉमा चाहिए उसके बाद, फिर यहाँ पे स्पेस डबल इन्वर्टेड एंड यहाँ पे मैं एंड डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डबल इन्वर्टेड MD डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज। आई थिंक मैं इतना ही रखना चाहूँगा फॉर्मूला, दैट्स इट। तो एंटर, एज इज 29 ईयर्स एंड 7 क्या डेज है, मंथ है, तो मुझे यहाँ पे उसके साथ क्या करना पड़ेगा, वापस से एंड लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड स्पेस देना पड़ेगा, मंथ लिखना पड़ेगा, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज करना पड़ेगा एंड एंटर करना पड़ेगा। तो उसके साथ 7 मंथ आ गया। नहीं सर 7 डेज भी कैलकुलेट करो, वापस से यहाँ पे वापस से एंड सिंबल डालना पड़ेगा, वापस से डेटेड इफ, कहाँ गया फॉर्मूला, ओहो नीचे चला गया, बिना बताए नीचे कैसे जाता है ये, सॉरी, C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगेन कॉमा डबल इन्वर्टेड MD डबल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 7 आ गया आंसर। अरे सर यहाँ पे 7 के बाद वो गैप का प्रॉब्लम हो गया। तो गाइज मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड के बाद है ना जो फॉर्मूला स्टार्ट किया ना, इसमें स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पे मुझे स्पेस देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी वापस से एंड का सिंबल लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड लेना पड़ेगा, स्पेस दिया, डेज डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज की ज़रूरत नहीं, एंटर। तो 7 मंथ 7 डेज हो गया। अच्छा, मंथ के बाद स्पेस नहीं है, तो जहाँ पे मैंने मंथ लिखा ना वहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड के बाद स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पे स्पेस दिया, एंटर, तो वहाँ पे स्पेस आ गया गाइस। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो।
बढ़ते आगे नेक्स्ट फार्मूला में। सो नेक्स्ट फार्मूला में जाते हैं यहाँ पे एंड सिंबल। ओके गाइज, एंड मतलब हमेशा है ना, आप दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हो तो एक्सेल में हमेशा यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन लॉजिक। पहला लॉजिक क्या है, C4 मोर देन इक्वल टू 100 कॉमा अगेन गाइज D4 मोर देन इक्वल टू 100 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स हो गया। क्या दोनों 100 से बड़े हैं? नहीं, फॉल्स। मैंने कंडीशन से मैच नहीं किया। अब मैं यहाँ पे 101 डालता हूँ, यहाँ पे भी 201 डालता हूँ, तो वो ट्रू हो गया। कंडीशन मीट की, दोनों कंडीशंस मीट की, तो ही यहाँ पे ये फैक्ट हुआ। इसी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो इज इक्वल टू ए एंड डी ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे वापस से मैंने C4 मोर देन इक्वल टू 100 लिया कॉमा D4 मोर देन इक्वल टू 100 लिया ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों कंडीशन मैच कर रही है एंड एंटर करूँगा तो आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन का आंसर मैच नहीं कर रहा तो वो आंसर फॉल्स दे देगा। सो दिस इज एंड का फॉर्मूला। ये यूजुअली है ना किसी और फॉर्मूले के साथ मर्ज करके करो तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ऐसा बोल सकता हूँ, या मैं ऐसे बोलूँ कि इफेक्टिव आंसर आएगा। सो बढ़ते आगे फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला मतलब आप जब भी कुछ काम करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास टेम्परेचर है मंथ वाइज, जैसे मंडे का टेम्परेचर 30, ट्यूसडे 31 था, 32 था, फिर 29 हुआ, 26, 28, 27, एक हफ्ते का टेम्परेचर है। अब एवरेज टेम्परेचर क्या है मुझे चेक करना है, तो इज इक्वल टू AVERAGE ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम सेल सिलेक्ट करते हैं, D4 से J4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ। 29 इज़ द एवरेज फार्मूला। सर अगर मेरे को बिना फार्मूला के एवरेज निकालना हो तो आपको इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ये सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंटर, तो आंसर 29 आया। तो इतना बड़ा बाहर से सर ये काउंट करना पड़ता है ना, मैनुअली नहीं होता है क्या, तो मैनुअली भी कर सकते, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, हे काउंट वैल्यू, इधर यहाँ पे से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते, तो देखो आंसर 29। तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई एक को ज़ीरो करूँ तो ये आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर 25.143 जो भी आंसर आया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो आंसर चेंज हो जाता है। मतलब गाइस ज़ीरो का वैल्यू है, ज़ीरो काउंट होगा, और ये सेल को ब्लैंक किया तो वो अलग होता है। सो दोनों का मीनिंग अलग है। ब्लैंक रखोगे और ज़ीरो रखो सेम होता है ना, नहीं, ज़ीरो इज़ समथिंग, बहुत कुछ है ज़ीरो। एक और नीचे यहाँ पे ट्राई करते हैं, रेन। अभी है ना यहाँ पे देखो गाइस 0 0 0 है, फिर 4 रेन थी, 6 3 1 था, या हम इसको मिलीमीटर पकड़ते, 1 मिलीमीटर बारिश हुई, इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ पे सारे सेल सिलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो यहाँ पे 2 आ गया आंसर। अब यहाँ पे 3 0 है ना, एक ज़ीरो को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, जैसे नीचे वाले में यहाँ पे किया है। अगर उसको हम डिलीट करते तो आंसर अलग आता है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो वो काउंट कर रहा था, अभी उसने ब्लैंक कर दिया तो वो काउंट ही नहीं कर रहा उस सेल को। सो एवरेज करने के टाइम पे अगर जितने नंबर्स कम करते जाएंगे तो एवरेज बढ़ते जाएगा, और एवरेज के नंबर्स बढ़ाते जाओगे तो एवरेज कम होते जाएगा आपका। दैट्स इट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, कॉन्कैटिनेट। गाइस कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जब भी आप यहाँ पे दो टेक्स्ट को मर्ज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नेम, येस आई हैव अ नेम निखिल, एंड मैं यहाँ पे जैन डालता हूँ, एंटर। अब दोनों नेम को मर्ज करना है, तो इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया निखिल का, कॉमा, दूसरा सेल सिलेक्ट किया, D4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहाँ पे निखिल जैन कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मुझे है ना यहाँ पे आंसर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के दोनों के बीच में डबल इन्वर्टेड स्पेस, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे निखिल जैन कुछ इस तरीके से आएगा। सो गाइज दिस इज़ द मेन रीज़न कि कॉन्कैटिनेट है ना बहुत जगह यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज के साथ में, और ये फॉर्मूला और कितने प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने यहाँ पे अलग से एक पूरा फॉर्मूला का लिस्ट दिया हुआ है, सो आप लोग देख सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है कन्वर्ट। ओके, ये बहुत अच्छा है गाइज, यहाँ पे एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्जिंग के रेशियोज़ अवेलेबल है।
अब यहाँ पे कन्वर्ट कैसे यूज़ करते, कन्वर्ट करता क्या, कोई भी मेजरिंग यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकता है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है 8 आवर्स मिनट्स में कन्वर्ट करने, तो इज इक्वल टू CONVERT ब्रैकेट ओपन, ये 8 आवर्स लिया कॉमा, फिर यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सेल लिया, मैंने टाइप नहीं किया, सेल लिया, फिर कॉमा, फिर किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ तो 480 मिनट्स होते 8 आवर्स के। अगर 1 करूँ तो यहाँ पे 60 मिनट, 2 करूँ तो 120 मिनट्स। ओके, दिस इज कन्वर्जन। आप रिवर्स भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे 480 लिख दो और यहाँ पे MN लिख दो मिनट्स के लिए, यहाँ पे HR लिख दो, तो यहाँ पे 480 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर है। सो दैट इज कन्वर्जन। और भी यहाँ पे मीटर को यार्ड फीट में कन्वर्ट करना, तो इज इक्वल टू CONVERT ब्रैकेट ओपन। इट्स नॉट ऑलवेज कंपलसरी कि आप इसी फॉर्मेट में लिखो C5 CD5, आप यहाँ पे 50 भी लिख सकते हो कॉमा, डबल इन्वर्टेड के अंदर आप MB लिख सकते हो, फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड में FT भी लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ, आंसर 164 आ गया। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा आपको कि आप ऐसा 1 मीटर लिखो तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने सारा फॉर्मूला सेल के अंदर लिखा है। इसके लिए यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे सेल नंबर ले, C5 D5 E5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये 3.2, 1 मीटर मतलब 3.280 फिट, 2 मीटर मतलब 6, 3 मीटर मतलब 9। ओके, सो दैट्स इट विद द कन्वर्ट। सो आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट की तरफ। अब काउंट का मतलब सिंपल है, गिनना, तो इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, आप तीनों सेल सिलेक्ट कर दो, तीनों सेल के अंदर जो भी वैल्यूज़ रहेगी तो वो काउंट कर देगा। अगर सर 0 रखे तो 0 रखो तो काउंट करता है, इट्स अ वैल्यू ना, मैंने पहले ही बताया था 0 मतलब काउंट होता है। एक्सेल के अंदर 0 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिलीट ही कर दे तो वो ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक रहेगा तो काउंट नहीं करेगा, अच्छी चीज़। अच्छा सर ब्लैंक नहीं काउंट कर रहा है, ओके, बट अगर कुछ फॉर्मूला में मिस्टेक हो तो जैसे मैं इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 0 कर दूँ तो आंसर डिवीजन आता है, तो ये काउंट नहीं कर रहा है। सर अगर मैं ये दोनों सेल को प्लस करूँ तो यहाँ पे 10 + 30 एंटर करता हूँ, नंबर आ गया तो प्लस काउंट करेगा ना, वैल्यू है काउंट करेगा, नंबर है काउंट करेगा। अगर मैं निखिल यहाँ पे लिख दूँ तो काउंट करेगा नहीं, काउंट हमेशा नंबर्स को काउंट करता है। मैंने यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन लिखा है गाइस, इट विल इग्नोर ब्लैंक टेक्स्ट एंड एरर्स, सिर्फ वैल्यूज को काउंट करेगा, न्यूमरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। ओके, अब काउंट ब्लैंक्स को काउंट करना है तो क्या करें, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला काउंट ब्लैंक का, मतलब ये है ना, यहाँ पे जो ब्लैंक सेल्स होते हैं ना उनको काउंट करके देता है, तो इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, रेंज हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो यहाँ पे आंसर 2 आ गया। ये एरर्स है, इसको काउंट नहीं कर रहा है। अब गाइज आप है ना बहुत सिंपल ऐसे सजेस्ट कर देख सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को नीचे काउंट में 6 वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 6 वैल्यू दिख रहा है, काउंट 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 है, बीच के ब्लैंक नहीं ले रहा है वो, और यहाँ पे 2 है, तो टोटल 8 हो गए। या सो दिस इज द, बट इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, इसके थ्रू अगर मैं काउंट करूँ तो ये कितना काउंट करके देगा, 4, मतलब न्यूमरिक वैल्यू 4 है, ब्लैंक 2 है, और ये इसके थ्रू अगर मैं देखूँ तो ये 6 सेल बता रहा है, मतलब 2 एरर है, एक यहाँ पे एरर है, एक यहाँ पे टेक्स्ट है। दैट्स इट विद द काउंट ब्लैंक। आगे बढ़ते, ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर गाइज यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्रेक्स है, टायर्स है, ब्रेक्स है, सर्विसेज है, उनकी डेट्स है, ये पर्टिकुलर डेट को जो भी उसका सर्विसिंग हुआ रहेगा या सेल हुआ है वो डेट, और उसका कॉस्ट है, कितना कॉस्ट हुआ। अब यहाँ पे हमको काउंटिंग करना है कि कितना सेल हुआ, कितना कितने ब्रेक्स थे, कितने टायर्स थे, या किस तरीके से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट वेज। तो फॉर्मूला है काउंट इफ का। अब काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, क्या आपको टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट मुझे इस रेंज में से लेना है, और कॉमा डबल इन्वर्टेड में क्या लेना है, ब्रेक्स को काउंट करना है, तो ब्रेक्स लिख दिया, एंटर। गाइस लेकिन गाइज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रेक लिखते हो यहाँ पे 2 काउंट तभी करेगा जब ये ब्रेक और ये ब्रेक का टेक्स्ट मैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बीच में स्पेस देके एंटर मार देता हूँ
दूसरे वाले ब्रेक के स्टार्ट में स्पेस देके एंटर मार देता हूँ तो इसने 0 काउंट किया, 2 है जब भी। तो गाइज आपको ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कोई स्पेस तो नहीं है एक्स्ट्रा, तब वो काउंट करता है 2। अब ऐसे ही टायर्स को कर सकते हो। चलो और एक वैल्यू है काउंट का, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यूज सिलेक्ट कर लो, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड में हम लोग लिखते हैं मोर देन 100 डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते तो 5 यहाँ पे आ गया ऑप्शन। सो ये 5 आपके क्या हो गए, मोर देन 100 के वैल्यूज, 250, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है जो कि मोर देन 100 के थे, उसने काउंट किया। अच्छा एक और इजी वाला ऑप्शन है कि मेरे को यहाँ पे लिखो और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, हर बार फॉर्मूला थोड़ी मैं एडिट करूँगा। यस तो वैसा भी ऑप्शन एक्सेल देता है, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, आप रेंज सिलेक्ट कर लो ना यहाँ पे, कॉमा डबल इन्वर्टेड नहीं, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करता हूँ E18 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ TYRES, एंटर, टायर्स 3, यहाँ पे ब्रेक्स लिखेंगे, एंटर, ब्रेक्स 2, यहाँ पे विंडो लिखता हूँ, विंडो 1, क्लचेस लिखता हूँ CLUTCH, क्लच 1। सो दिस इज द काउंट इफ का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट का फॉर्मूला, जो यहाँ पे अलग अलग फिल हम लोग सेल में आप फॉर्म्स भरते हो, डेटाबेस आता है हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ रहता है, एक में डेट है, एक में मंथ है, एक में ईयर है। अब इसको पूरा हमको मैच करके चाहिए, तो एक फॉर्मूला है डे का, इज इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन, पहले यहाँ पे साल ले लो कॉमा, फिर यहाँ पे मंथ ले लो कॉमा, फिर यहाँ पे डे ले लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड एंटर। ओके सो यहाँ पे गाइज एक चीज़ अभी और, जब फॉर्मूला एंटर किया तो इसने मेरे को बता दिया 25 फेब 1992 और ट्यूसडे। ये इस तरीके से नहीं आता, मैंने फॉर्मेट चेंज किया था। अगर आपको भी चेंज करना है तो आप होम में जाइए, यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है, यहाँ पे मोर में जाइए, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है डेट का, तो डेट पे क्लिक करिए, आपको किस टाइप की डेट चाहिए। मुझे ऐसी फुल डेट चाहिए, वेडनेसडे 14 मार्च 2012, तो ये देखो आ गई ट्यूसडे 25 फेब 1992, मैं मंगलवार की पैदाइश हूँ, सब अच्छा होगा। सो बढ़ते आगे नेक्स्ट डेटेड इफ फॉर्मूला की तरफ। डेटेड इफ के अंदर गाइस हमने पहले ही 3 एज कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ और भी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेट डाल दी है, चलो हम लोग डेट चेंज करते हैं। यहाँ पे सेकेंड डेट है ना, मैं आज की ले लेता हूँ, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, आज 2 अक्टूबर है जैसे मैंने बताया था। और ये यहाँ पे फर्स्ट डेट है ना, मैं 1 तारीख ले लूँ, नहीं 2 तारीख ले लूँ, नहीं मैं साल की स्टार्टिंग की डेट लेता हूँ, 1.1.2021 एंटर। अरे ये लेगा नहीं, 1 - 2021 एंटर, तब ये लेता है। कॉपी किया, सब में पेस्ट कर दिया, एंटर। अब देखिए ये कितने हो गए हमको, 9 महीने एग्जैक्टली हो गए हैं, 9 महीने और 1 दिन ऊपर हो गया है। तो जब भी आप फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो देखो डेज में कैलकुलेट करना है, डी लिखा 274 डेज हो गए। मंथ कैलकुलेट करना है तो एम लिखो, 9 महीने हो गए। ईयर में कैलकुलेट करना है तो वाई लिखो, यहाँ पे 0 आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली 1 साल पूरा हुआ नहीं है तो नहीं काउंट करेगा। ईयर के बाद के दिन कितने, तो 1 साल के बाद के दिन कुछ है ही नहीं, तो वो नहीं बता रहा। चलो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 1 जनवरी 2020 से चालू करता हूँ, तो 1 साल के ऊपर 275 डेज हो गए हैं। अब अगर इस चीज़ को मैं कॉपी कर दूँ और सब जगह मैं पेस्ट करता हूँ तो आपको इसका आंसर टोटली अलग आएगा। देखो 1 साल के ऊपर 275 डेज हो गया, 1 साल के ऊपर मंथ 9 महीने ऊपर हो गया, 1 साल के ऊपर 9 महीने के ऊपर डे 1 दिन हो गया है। सो दिस वे डेटेड इफ कैलकुलेट कर सकते हो, DMY और YD YM MD।